सो मसीह मेरे प्रियो, आज जो ये वीडियो आप इस समय देख रहे हैं, ये वीडियो दूसरा भाग है। एक वीडियो हमने बनाया था जिसका दूसरा भाग है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने के कारण हमने दो भाग में बांट दिया है और पहला पार्ट जो है वो आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप सबसे पहले जाके पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद में आप इस वीडियो को, आप इस पार्ट को आप समझ सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को और परमेश्वर की महिमा करिए। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पहला वचन से अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी हम स्टडी करें, मनन करें, तो कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा कि पौलुस प्रेरित क्यों और कैसे भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से वो कुरिन्थियों के चर्च को लिखता है, उसको मैं आप लोगों को जरूर से समझा दूंगा। लेकिन एक छोटा सा हिंट्स मैं इस समय देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पौलुस प्रेरित एक ऐसे प्रचारक है जो हमेशा जो कमजोर विश्वासी है उनको ध्यान में रखते हुए वो चीजों को कहता है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो पहला कुरिन्थियों की पत्री है, ये एक चिट्ठी है, एक पत्री है, और ये पौलुस प्रेरित के द्वारा कुरिन्थियों के चर्च में भेजा गया है। अब पौलुस प्रेरित यहां पर बोल नहीं रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है, वो लिख के एक पत्र कुरिन्थियों के चर्च को वो दिया हुआ है। तो पत्र जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, उसे पढ़ा जाएगा, उसे लोग क्या समझेंगे, कैसा समझेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए पौलुस प्रेरित ने बड़ी सतर्कता पूर्वक कुरिन्थियों के चर्च को चिट्ठी लिखते हुए वो दे रहा है। अब बात करते हैं 14 अध्याय को पौलुस प्रेरित जो लिखता है उसके नजरिए से एक बार हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा हिंस दूंगा, ज्यादा मैं लंबा चौड़ा इसको समझाने का प्रयास नहीं करूंगा, अन्यथा बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में आएगा। पौलुस प्रेरित को यह मालूम चल गया था, पौलुस प्रेरित को यह खबर मिल गया था कि कुरिन्थियों के चर्च में गड़बड़ियां फैल रही है। और पौलुस प्रेरित को यह भी मालूम था कि चर्च के लोग जो है वो गलत शिक्षाओं में वो फंसे हुए हैं। ठीक है, तो पौलुस प्रेरित एक बात को ध्यान में रखता है कि चर्च के अंदर से गलत शिक्षाएं दूर चले जाए और जो विश्वास में कमजोर है उनको ठेस ना लगे, वो जो है ठेस ना लगे और वो वचन को सही रीति से समझ जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पौलुस प्रेरित ये पत्री को लिखता है। और उन दिनों उस समय अन्य अन्य भाषाओं को जो वरदान था, एक विशेष वरदान परमेश्वर की ओर से मिला था, और उस वरदान के बारे में कहीं जो कमजोर विश्वासियों के अंदर गलत भ्रम शिक्षा ना मिल जाए, गलत शिक्षा उनको ना मिल जाए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अन्य अन्य भाषा के बारे में पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के चर्च को लिखता है। पौलुस प्रेरित अगर डायरेक्टली लिखता और यह कहता कि तुम जो कर रहे हो वो बंद करो, शैतानी गतिविधियां तुम कर रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, तो जो कमजोर विश्वासी है उनको ऐसा लगता कि पौलुस प्रेरित जो अन्य भाषा के बारे में, अन्य अन्य भाषा को जो वरदान है उसको बिल्कुल मना कर रहा है। और जो कमजोर जो विश्वास है, जो विश्वास में बहुत धीरे हैं, विश्वास में बहुत वीक है, वो लोग जो है इसको जो है एकदम गलत धारणा में ले लेंगे। तो पौलुस प्रेरित ऐसे भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए लिखता है कि चर्च के अंदर सही चीज बने रहे और वहां से गलती हट जाए। इसके द्वारा क्या होगा कि जो कमजोर विश्वासी है उनको अन्य भाषा के प्रति, अन्य भाषा के प्रति गलत धारणाएं उनके अंदर ना रहे और जो है चर्च के अंदर से कचरा भी सफाया हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए पौलुस प्रेरित कहता है कि यदि जो व्यक्ति अनुवाद करता है वही चर्च के अंदर बोले, अन्यथा जो अनुवाद नहीं कर सकता वो कलीसिया में ना बोले। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे रीति से, कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पौलुस प्रेरित यहां पर लिखता है और कहता है कि जो अनुवाद करता है, मतलब जो समझे जाने वाली बातें हैं वो चर्च में रहे, जो समझा जाता है वो बातें चर्च में रहे, और जो समझा नहीं जाता तुम अपने घर में जाके कुछ भी बकवास करो। ठीक है, तो मेरे बातों को सुन के कुछ लोगों को अभी भी उनका दिमाग नहीं खुलेगा, कुछ लोग अभी भी गलत उल्टी सीधी कमेंट करने से पीछे नहीं हटेंगे। सो आप लोगों को गलत उल्टी सीधी कमेंट करने के लिए एक सेकंड नहीं लगता है, लेकिन हम इस बाइबल को हम स्टडी करते हैं, समय देकर स्टडी करते हैं, सालों हमने स्टडी किया हुआ है, और हम अपने अनुभव से बात नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रकाशन और परमेश्वर की शक्ति से हम बात करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, हमारा अनुभव गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की प्रकाशन वो कभी गलत नहीं हो सकता। सो ये बहुत बड़ी स्टडी है और इस स्टडी को कंप्लीट तो इस वीडियो में मैं नहीं दे सकता हूं। अगर प्रभु ने चाहा तो इस स्टडी को हम आगे बढ़ाएंगे, इस वीडियो का रेस्पॉन्स को देखते हुए, और क्यों परमेश्वर जो है
अन्य अन्य भाषाओं का वरदान चेलों के ऊपर उंडेलता है, उसका दिए जाने का मकसद क्या है और चेले किस तरीके से सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उसको भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे अगर प्रभु ने चाहा तो। उम्मीद करता हूं इस संदेश के द्वारा प्रभु ने जरूर आपके जीवन में एक अनोखा प्रकाशन को डाला होगा। आप सभी लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहिए और यीशु सुसमाचार के जो भाई है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा सा स्टडी करिए। मैं एक बार बहुत परेशान हो गया, दंग रह गया, जब मैं चैट जीपीटी में जाकर कुछ शब्दों को मैंने डाला तो आप यकीन नहीं करोगे, एआई ऐसे ऐसे रेफरेंसेस आपके सामने खोल के ला के दे देगा कि आपको मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा। आजकल प्रचारक लोग, आजकल विश्वासी लोग सब आलसी हो गए हैं। बहुत सारे लोग तो एआई से ही मैसेज बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ज्यादा एआई का सहारा ना ले, परमेश्वर के सम्मुख आकर आप सच्चाई को और परमेश्वर की आत्मा में होकर आप परमेश्वर का वचन मनन करें। एआई में अगर आप डालेंगे तो एआई तो आपके लिए प्रार्थना भी कर देगा, तो क्या वो प्रार्थना प्रभु ग्रहण करेगा? प्रभु सुनेगा? मैं किसी दिन इस टॉपिक को लेकर भी मैं आप लोगों के सामने एक संदेश में रखूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जितना खींचा जाए तो ये टॉपिक और खिंचाता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस विषय को हम यहीं पे रखते हैं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।